हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को प्रैक्टिस करेंगे जिसको ऑड मैन आउट कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके प्रैक्टिस से आप 4 क्वेश्चंस बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया ये बहुत ही आसान सा सेक्शन है और एग्ज़ाम का पेपर आपका मोस्टली इसी सेक्शन से स्टार्ट होता है। सो ऑड मैन आउट का कॉन्सेप्ट है कि आपको 4 फिगर्स दिए रहेंगे और इसमें से आपको एक फिगर 3 फिगर्स जो है वो सेम होंगे किसी न किसी पैटर्न की वजह से, एक फिगर जो है वो अलग होगा और वही आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि वो कौन-सा फिगर है जो बाद बाकी 3 फिगर से डिफरेंट है, राइट? सो ये है ओवरऑल ऑड मैन आउट सेक्शन का कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 फिगर्स जो हैं वो एक एक पैटर्न पे रहेंगे, तो उनमें सिमिलैरिटी होगी और वो सिमिलैरिटी कुछ-कुछ रीजन से होगी। जैसे एक रीजन होता है जैसे बेस्ड ऑन पोज़ीशन, जो उस फिगर में जो दिए गए फिगर्स हैं, उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स का, कुछ एलिमेंट्स का पोज़ीशन जो है, वो सेम होगा। 3 फिगर्स में सेम होगा, एक में डिफरेंट होगा और वही आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एलिमेंट है एरो और दूसरा एलिमेंट है सर्कल, राइट? सो हम देख रहे हैं एरो यहाँ पे अगर डायरेक्शन से देखें, तो ये पहले एरो ईस्ट फेसिंग है, आपको पता है पेपर पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड देन दिस इज़ वेस्ट, राइट? तो ये ईस्ट फेसिंग है, उसके बाद साउथ फेसिंग है, ऑप्शन सी में ये वेस्ट फेसिंग है एंड देन ऑप्शन डी में ये नॉर्थ फेसिंग है। इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इसकी पोज़ीशन जो है क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव हो रही है, किसकी? एरो की। अब सर्कल का देखते हैं, सर्कल यहाँ है, लेट्स से दिस इज़ साउथ, सर्कल साउथ पे है यहाँ ऑप्शन ए में, उसके बाद ये यहाँ ऑप्शन बी में ये वेस्ट में गया, फिर ऑप्शन सी में इसको नॉर्थ में आया, यहाँ ऑप्शन सी में नॉर्थ में आया। सो उस पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए ऑप्शन डी में यहाँ ईस्ट में आना चाहिए। बट आप देखिए ये यहाँ पे सर्कल यहाँ ईस्ट में नहीं है। इसका मतलब है ये एक पैटर्न, ये जो पोज़ीशन है, इस सर्कल का जो पोज़ीशन है वो एक पैटर्न फ़ॉलो नहीं कर रहा है एंड देन दैट्स द रीज़न दिस विल बिकम ऑड ऑड मैन आउट एंड दिस विल बी योर राइट आंसर ऑप्शन डी। ये आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से ये आपको दिखना स्टार्ट होगा। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। पोज़ीशन से राइट? सो मैंने आपको बताया कि 3 फिगर्स का पोज़ीशंस जो एलिमेंट्स हैं उसके पोज़ीशन सेम होंगे, एक का डिफरेंट होगा। अब इस फिगर में आप देखिए, एक सर्कल है, उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये इसके सेंटर पे यहाँ पे सेंटर पे है, राइट? सेम पैटर्न है यहाँ भी, यहाँ 2 रेडियस आके यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पैटर्न बढ़ रहा है। सेम 2 रेडियस यहाँ पे सेंटर पे मिल रहा है और यहाँ पे एक सर्कल है। बट ये देखो आप, इसके सेंटर पे ये मीट नहीं हो रहा है। सो इसकी पोज़ीशन जो है वो डिफरेंट है। इन तीनों के पोज़ीशन से इसकी पोज़ीशन जो डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दिस विल बी योर आंसर, राइट? मूविंग ऑन टू वन मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स सी दिस फिगर। आपका 2 पैरेलल लाइन है और 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, जो कि हाफ शेडेड है और हाफ अनशेडेड है। तो ये इनकी पोज़ीशन लाइन्स की पोज़ीशन ऐसे है, यहाँ भी आपके 2 पैरेलल लाइन्स हैं, एक रेक्टेंगल है, हाफ शेडेड है, हाफ अनशेडेड है। यहाँ भी 2 पैरेलल लाइन्स हैं, उन दोनों की पोज़ीशन सेम है, दोनों की पोज़ीशन के बीच में दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की पोज़ीशन 2 पैरेलल लाइन के बीच में है, हाफ शेडेड है, हाफ अनशेडेड है। आप देखो इस रेक्टेंगल की पोज़ीशन 2 पैरेलल लाइन के बीच में नहीं है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ का लाइन मिसिंग है। सो दिस विल बी योर ऑड मैन आउट। सो दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ पोज़ीशन। दिए गए फिगर्स में किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पोज़ीशन जो है, वो डिफरेंट हो सकता है। वो आप वो एरो हो सकता है या फिर डायरेक्शन हो सकता है, बट उसकी पोज़ीशन जो है वो डिफरेंट होगी। कुछ और एग्ज़ाम्पल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिगर्स दिए हुए हैं। ये 3 सर्कल्स है। आप देखो 3 सर्कल्स है, एक सर्कल एक एक कॉर्नर में है और दोनों अलग दूसरे जो सर्कल्स है उसके एडजेसेंट है, उसके बगल में है। तो ये इनकी पोज़ीशनिंग है, ये इनका पोज़ीशन है। फिगर ए में, फिगर बी में देखो आप एक कॉर्नर में एक सर्कल है, उसके दोनों बगल में 2 अलग-अलग सर्कल है। ये इन तीनों सर्कल के पोज़ीशन है। फिगर सी में देखो आप एक सर्कल का पोज़ीशन कॉर्नर में है, एक उसके बगल में है, एक यहाँ होना चाहिए, सो इसकी पोज़ीशन यहाँ दी गई है। इसका मतलब है दिस इज़ ऑड मैन आउट। सिमिलरली आप देखो यहाँ एक कॉर्नर में है, एक इसके बगल में, एक इसके बगल में, तो इसकी पोज़ीशनिंग और इसकी पोज़ीशनिंग बिल्कुल मैच हो रही है, जबकि यहाँ पे आप देखिए जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये
अभी मैं आपको इरेज़ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये पोज़ीशन जो है, ये सर्कल की पोज़ीशन यहाँ दी गई थी, जबकि इसको यहाँ होना चाहिए था, अगर ये इस पैटर्न को फ़ॉलो करता तो। दैट्स व्हाई दिस इज़ ऑड वन आउट। पोज़ीशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इस एरो की पोज़ीशन मैंने आपको बताया, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो वेस्ट में है, उसके बाद साउथ में है, पहले वेस्ट में था फिर साउथ में है, फिर यहाँ पे अगर इसको एज़ फ़ॉलो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज़ तो ये ईस्ट में जाना चाहिए, ईस्ट में जाना चाहिए। लेकिन ये इसकी जो इसके जो एरो हेड है वो मिसिंग है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। सो दिस वन विल बी योर ऑड वन आउट। इसी को पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए डी में देखिए आप, ये अगर ये ईस्ट में होता तो नेक्स्ट इसका नॉर्थ है, तो देखिए ये एरो हेड इसके नॉर्थ में को डायरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट की पोज़ीशनिंग यहाँ पे गलत है, ये अलग है बाद बाकी और 3 फिगर से, सो दिस वन विल बी योर ऑड मैन आउट। तो ये पोज़ीशंस के कुछ क्वेश्चन्स हैं। तो एक दूसरा पैटर्न होता है बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। 4 फिगर्स में 3 फिगर्स के जो फॉर्मेशन है वो सेम होंगे, एक फिगर का फॉर्मेशन डिफरेंट होगा और वही आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। मैंने आपको बताया, मैं रिपीट करता हूँ, 3 फिगर्स के जो फॉर्मेशन है, जो उसके बनाने का तरीका है वो सेम होगा, 4th का डिफरेंट होगा, वो आपको आइडेंटिफ़ाई करना है। कुछ एग्ज़ाम्पल क्वेश्चंस लेते हैं। ये देखो आप, ये 3 लाइन्स है, 3 स्ट्रेट लाइन्स है और इसको एक छोटा लाइन एक बाहर वाले लाइन को कट कर रहा है। ऑप्शन ए, लाइक दैट यहाँ भी 3 लाइन्स है, राइट? और एक छोटा लाइन बाहर वाले लाइन को कट कर रहा है। यहाँ भी 3 लाइन्स है, 1, 2, 3 और यहाँ ये लाइन इस एक अंदर वाले लाइन को कट कर रहा है। इसको पैटर्न मिला लेते हैं। यहाँ देखो आप 3 लाइन्स है और 3 लाइन्स का छोटा लाइन एक बाहर वाले लाइन को कट कर रहा है। सिर्फ़ ऑप्शन सी में ये एक अंदर के लाइन को कट कर रहा है। सो दिस वन विल बी योर ऑड वन आउट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक पैटर्न है, ये एक वी है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में एक और वी, उसमें एक और वी ऐड हुआ। सो 1 वी, ऑप्शन बी में 1 प्लस 1, 2 वी हो गए फॉर्म, तो उससे ये फिगर फॉर्म हुआ। ऑप्शन सी में अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो एक और वी ऐड होना चाहिए था। एक और वी ऐड हुआ है बट ये उल्टे डायरेक्शन में हुआ है। देखो इसका जो कॉर्नर है ये नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर है, यहाँ है और यहाँ है। सो दिस वन विल बी योर ऑड वन आउट। ये पैटर्न यहाँ होना चाहिए था, राइट? सो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फिगर फॉर्म हुआ एक वी के से, उसको पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑप्शन बी में एक और वी ऐड हुआ। नेक्स्ट पैटर्न होना चाहिए था कि एक और वी उसमें इसी डायरेक्शन में इसी तरह से ऐड हो। सो नेक्स्ट पैटर्न में ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये दिया गया है, जिसके जो टिप है, वी का जो टिप है वो नीचे होना चाहिए था बट यहाँ ये ऊपर है। इसके लिए दिस वन इज ऑड वन आउट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 फिगर्स दिए हुए हैं आपको। ये देखिए एक एरो यहाँ नीचे जा रहा है और एक लाइन, राइट? इस तरह से एक और एरो यहाँ है, ये एक लाइन और ये एक लाइन, राइट? और ये एरो एक नीचे है और ये एक लाइन और ये एक लाइन। ये एक एरो नीचे है, एक स्ट्रेट लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन। अभी मैं आपको इसको इरेज़ करके दिखाता हूँ। आप बताइए मुझे ये देखकर, इन इन 4 फिगर्स में जो दिए गए हैं, तो एरो तो ठीक है, एरो तो सब में है, एक एरो है यहाँ पे, यहाँ भी एक एरो है, यहाँ भी एक एरो है, यहाँ भी एक एरो है। लेकिन इन 3 फिगर्स में इस एरो के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन कनेक्ट होता है। यहाँ भी देखिए एरो के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ड्रॉ हो रहा है। एरो के बाद यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो रहा है और उससे कनेक्टेड है एक स्लैंटिंग लाइन। तो इन तीनों का पैटर्न सेम है, लेकिन यहाँ देखो आप, इससे एक स्लैंटिंग लाइन कनेक्ट हो रहा है। दिस मीन्स दिस इज़ ऑड वन आउट। तो जो न फॉर्मेशन है, इन 3 फिगर्स के फॉर्मेशन सेम है, इसका डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दिस वन विल बी ऑड वन आउट। These are the examples based on the elimination or odd finding odd one out based on the formation. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक ये फिगर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ भी एक फिगर फॉर्म हो रहा है। सो लेट मी इरेज दिस, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, तो एक पैटर्न देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ आप देखो 1 2 3 4। सो दिस वन विल बी योर ऑड वन आउट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको ये नज़र आने लगेगा कि कौन-सा ऑड वन आउट है। नाउ एक और पैटर्न होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स।
4 फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स आपको ऑड वन आउट डिसाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखो आप 4 साइड्स हैं और 4 बॉक्सेस हैं। यहाँ भी 4 साइड्स है और 4 बॉक्सेस हैं। यहाँ भी 4 साइड्स है, राइट? 4 साइड्स है और 4 बॉक्सेस है। यहाँ 4 साइड्स है और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्सेस है। सो दिस वन विल बी योर ऑड वन आउट। इक्वल साइड के क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, जो कि आप एक जो फिगर है उसके नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे आपको ऑड वन आउट डिसाइड करना होता है। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे एक 4 फिगर्स दिया हुआ है, 1 2 3 3 लाइन्स, 3 वर्टिकल लाइन्स, 1 2 3 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स, वेरी गुड। 1 2 वर्टिकल लाइन्स, 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स, 1 2 3 वर्टिकल लाइन्स, 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। इट मीन्स दैट दिस इज योर ऑड वन आउट, क्योंकि जितने बाद बाकी और यहाँ भी मिला देते हैं 1 2 3 4 4 वर्टिकल लाइन्स, 1 2 3 4 4 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो आप देखो ये 3 फिगर्स में ए बी एंड डी में जितने वर्टिकल लाइन्स है उतना ही हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी है, राइट? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। यहाँ पे आप देखिए 3 वर्टिकल लाइन्स है और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है। इट मीन्स दिस इज द ऑड वन आउट। एक और पैटर्न होता है बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। आपको फिगर्स दिए हैं और फिगर्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसके जो कोरिलेशन है उसके बेसिस पे आपको ऑड वन आउट डिसाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं। ये एक फिगर है, आप देखिए एक सर्कल है, दो लाइन को क्रॉस करता हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देख के ही पता चल रहा है कि दिस इज ऑड वन आउट, क्योंकि बाद बाकी किसी भी फिगर में दो लाइन नहीं है। यहाँ देखिए किसी में भी दो लाइन नहीं है, सब में एक लाइन है। ये बस देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए विल बी ऑड वन आउट। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। सो ये बाद और रेस्ट ऑफ द 3 फिगर्स में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको कट करता हुआ एक और लाइन है। इसी तरह एक हॉरिजॉन एक वर्टिकल लाइन है, उसको कट करता हुआ एक स्मॉल लाइन, लाइकवाइज़ वन मोर लाइन कट करता हुआ, और ये 2 फिगर्स जो हैं इस इस बड़े लाइन के दोनों तरफ है। इसको आप डायमीटर भी बोल सकते हैं, डायमीटर के दोनों तरफ ये फिगर है, ये भी फिगर है। तो ये 3 फिगर्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, बस एक ऑप्शन ए है व्हिच इज़ ऑड। ओके, सो एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, विच इज फॉर द ऑड मैन आउट, राइट? सो यहाँ देखिए, ये इस क्वेश्चन फिगर में एक रेक्टेंगल है और उसके चारों तरफ सर्कल। यहाँ भी एक रेक्टेंगल है और इसके चारों तरफ स्क्वायर है। यहाँ एक रेक्टेंगल है और उसके चारों तरफ डायमंड है। सिर्फ इस फिगर में एक सर्कल है और इसके चारों तरफ मल्टीपल बहुत सारे सर्कल्स हैं। ये देखकर पता चलता है दिस फिगर इज द ऑड वन आउट। यही फिगर बाद और तीनों फिगर से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में 4 स्मॉल रेक्टेंगल्स है। यहाँ पे भी 4 स्मॉलर शेप्स है, 1 2 3 4। यहाँ भी 1 2 3 4 4 शेप्स है। सिर्फ इस फिगर में 1 2 3 3 शेप्स है। ये इससे ये ऑड वन आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, बेस्ड ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स। जो 4 फिगर्स रहेंगे उनके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनके 3 ऑप्शंस में जो दिए गए एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। एक फिगर में वो एलिमेंट डिफरेंट होगा। इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। जैसे ऑप्शन ए, ओके, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और 4 क्रॉस है, 1 2 3 4। लाइकवाइज यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ 1 2, सो यहाँ कितने हो गए 4 क्रॉसेस, यहाँ 5, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ 4 क्रॉसेस हो गए और यहाँ 1 2 3 4। सो यहाँ 4। देख के पता चलता है दिस इज द फिगर वेयर जहाँ पे 5 क्रॉस है। ओके, बाद बाकी 3 फिगर्स में सिर्फ 4 क्रॉसेस हैं। सो ये 3 फिगर्स आपस में कोरिलेटेड है और ऑप्शन बी आपका ऑड मैन आउट होगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 सर्कल्स है और यहाँ भी 3 सर्कल्स है। यहाँ 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स और यहाँ 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स। यहाँ 1 2 3 प्लस और 1 2 3 4 4 प्लस 1 2 स्क्वायर्स 1 2 स्क्वायर्स। सो ऑप्शन ए बी और डी में आप देखेंगे, यहाँ भी 3 सर्कल्स, यहाँ भी 3 सर्कल्स, यहाँ 4 सर्कल्स, यहाँ सॉरी 4 क्रॉस, यहाँ 4 क्रॉस, यहाँ 2 स्क्वायर्स, यहाँ भी 2 स्क्वायर्स। सिर्फ ऑप्शन सी में यहाँ 3 प्लस है और यहाँ 4 प्लस है। इट मीन्स दिस इज द ऑड वन आउट।
आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पैटर्न समझ में आएंगे और उतना ही जल्दी आपको ऑड वन आउट दिखना स्टार्ट होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप विच इज बेस्ड ऑन रोटेशन। एक दो एग्जांपल मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया है। रोटेशन दो तरह से होता है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, राइट। इसको आप डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड देन नॉर्थ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड देन अगेन नॉर्थ। ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक एरो है, ये ईस्ट में है। फिर इसके सेकंड ऑप्शन में ये वेस्ट, ईस्ट से इसको यहाँ ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। पहले ये एरो ईस्ट में था, फिर यहाँ से साउथ में गया, फिर यहाँ से वेस्ट में गया और यहाँ से नॉर्थ में गया, राइट। ईस्ट में, ईस्ट से साउथ में, साउथ से वेस्ट में, वेस्ट से फिर नॉर्थ में। सो ये एक रोटेशन का पैटर्न फॉलो कर रहा है। बट अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर्स में, इन फिगर्स में एक डिफरेंस है जो अभी तक आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। मैं बस आपको बता दूं, ये एरो एक एक बेस लाइन पे स्टैंड कर रहा है। बड़ा लाइन फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ भी एक बेस लाइन, उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। यहाँ देखो आप, ये एक छोटे लाइन पे स्टैंड कर रहा है, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सो ये पैटर्न यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ये रोटेशन का पैटर्न यहाँ मैच हुआ है, बट ये पैटर्न यहाँ मैच नहीं हो रहा। इसके लिए दिस वन विल द ऑड वन आउट। एक और रोटेशन का एग्जांपल लेते हैं। रोटेशन पैटर्न पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आप देखिए, PQRS, ये क्लॉकवाइज रोटेशन पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ P, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो यहाँ Q होता, लेकिन यहाँ पे ये क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी में क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। ऑप्शन बी में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? PQR और S, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन सी में देखेंगे, PQRS, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। PQRS, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। इट मीन्स ऑप्शन ए जो कि क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो कर रहा था, दिस इज ऑड वन आउट, राइट। फाइन, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक फिगर है, एक रेक्टेंगल के अंदर एक ट्रायंगल है और थ्री सर्कल्स है, राइट। हर फिगर में एक ट्रायंगल है और थ्री सर्कल्स है, एक ट्रायंगल और थ्री सर्कल्स। फाइन, इसका एक ट्रायंगल, इसका एक वर्टेक्स अंदर की तरफ फेस कर रहा है और थ्री सर्कल्स थ्री कॉर्नर्स पे है। यहाँ भी इसका एक वर्टेक्स अंदर की तरफ फेस कर रहा है और थ्री सर्कल्स, ये वर्टेक्स अंदर की तरफ फेस कर रहा है और थ्री सर्कल्स। सिर्फ इस पैटर्न में ये वर्टेक्स कॉर्नर पे है, ये अंदर की तरफ फेस नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट दिस इज ऑड वन आउट। मूविंग ऑन टू वन मोर पैटर्न बेस्ड ऑन मेथड ऑफ राइटिंग। थ्री फिगर्स के जो राइटिंग पैटर्न्स हैं वो सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, TIC, यहाँ CTI। यहाँ भी ऑप्शन डी में भी CTI। सिर्फ ऑप्शन सी में एक ई अल्फाबेट है जो कि डिफरेंट है अदर देन द रेस्ट ऑफ द थ्री फिगर्स, सो दिस वन विल बी ऑड वन आउट। लाइकवाइज KIT, here also KIT, this C which is, जिसकी वजह से ये फिगर ऑड वन आउट हो जाएगा। एक लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, रियल ऑब्जेक्ट्स के पैटर्न। आपको फोर रियल ऑब्जेक्ट्स के फिगर दिए रहेंगे और उसमें से तीन सेम होंगे और एक को आपको फाइंड आउट करना होता है, जो कि ऑड वन आउट होगा। मैंने यहाँ पे फिगर की बजाय ये लिख दिया है यहाँ पे, जैसे चिली, सॉल्ट, हनी एंड गरम मसाला। सो इसमें से आपको देखकर क्या लगता है कौन सा ये ऑड वन आउट होगा? चिली एक स्पाइस कैटेगरी में आता है, सॉल्ट भी, गरम मसाला भी। सिर्फ एक हनी है जो कि स्पाइस की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो दीज आर फ्यू पैटर्न्स जो कि आपको हेल्प करते हैं ऑड वन और फाइंड आउट करने में। इसका बस एक ही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा आपको फाइंड आउट करना, उतना जल्दी आपको दिखेगा कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा। मैं एक प्रैक्टिस से पर्टिकुलरली सिर्फ एक 20-25 क्वेश्चंस का ऑड मैन आउट पे एक वीडियो पब्लिश करूंगा, जिसमें अराउंड 20-25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे और उसको हम लोग साथ में अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।